श्रवण कराया जाए तो उस पापी का भी उद्धार हो जाता है, प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज नारद जी ने कहा क्या प्रभु ऐसा हुआ है? सनकादिकों ने कहा हाँ सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्रन्यमोत्तमम् यत्र वराः स्वररेण सत्यस्य कर्मतत्पराः। तुंगभद्रा नदी तट के किनारे एक नगर है, उत्तम नगर। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण जी के यहाँ सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। और गृहस्थ जीवन में जिसके पुत्र ना हो महाराज, ये समझ लीजिए सबसे बड़ा कष्ट है। उस माँ को जिसके पुत्र ना हो उसको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। वो कहीं घर से बाहर सुबह सुबह निकल जाए तो कुछ माताएं ताने मारना शुरू कर देती। एक बात बताऊं आपको, जीवन में जो चीज की कमी हो उस कमी के स्थान पर मेरे गोविंद को स्थापित कर दो, वो कमी अपने आप पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके पुत्र नहीं है तो पुत्र हमारे कन्हैया को मान लीजिए। इस संसार का पुत्र आपका हाथ छोड़ सकता है, लेकिन ये भवरूपी संसार सागर से पार करने वाला मेरा कन्हैया पुत्र बन करके आपका उद्धार कर देगा। मेरे प्यारे पंडित जी खूब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कष्ट इतना है कि घर में एक गाय है, वो भी बाझन है, आज तक बच्चे नहीं थे। तुलसी का गिरवा है, वो भी सूखा है। वृद्धावस्था होने को आई है, कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं तो उष्ण होकर के प्रदान होता है, गर्म होकर के। एक दिन बैठ करके विचार करते हैं कि आज जा रहा हूं, अगर कोई वरदान नहीं मिलेगा, किसी महात्मा का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लौट करके घर नहीं। पहुंच गए, नदी तट के किनारे विराजमान है। संकल्प प्रतिज्ञा कर लीजिए। संकल्प का मतलब समझते हैं? प्रतिज्ञा, रजिस्ट्री। जब हम पूजन कर्म करने जाते हैं तो आचार्य जी के द्वारा सबसे पहले क्या कराया जाता है? स्वस्ति वाचन के बाद संकल्प। और संकल्प अगर आपका मजबूत नहीं है, आपकी प्रतिज्ञा नहीं मजबूत है, तो ये समझ लीजिए कि वो कर्म बेकार है। इसलिए आपका जो संकल्प हो, जो आपकी प्रतिज्ञा हो, वो तटस्थ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। डगमगाने वाली प्रतिज्ञा नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे, एक महात्मा जी रास्ते से गुजर रहे थे। आत्मदेव पंडित जी ने देखा, महात्मा जी के चरण पकड़े, कृपा करिए, हमारे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कृपा कर दीजिए कि एक हमारे संतान हो जाए। महात्मा जी ने कहा, अरे पंडित जी, आपके एक जन्म क्या 7 जन्मों में कोई संतान सुख नहीं है। विचार करिए, जिसके पेट घाव हुई हो और डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया ऐसे ऐसे 7 घाव और होंगे आपको, तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, जीते जी वो मर जाएगा। आत्मदेव जी ने कहा, आज मैं संकल्प लेकर के आया हूं, आप वरदान दीजिए, नहीं तो मैं चरणों में आपके जान दे दूंगा। संत भगवान ने कहा, मुझे भी दोषी ठहराओगे? झोली से एक फल निकाल करके दिया और कहा, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी का मतलब समझते हैं? जैसे धूल बेला के समय में धुंधला दिखाई देता है कि तन उजला मन मयला बगला कपटी, इससे तो भला जो तन उजला,
बगुला देखे हैं? बगुला, बगुला कितने लोग जानते हैं? हाँ भाई सब जानते हैं। देखिए खूब उजला होता है, सफेद एकदम, लेकिन खाता क्या है? मछली खाता है कि नहीं? एक बार एक सरोवर के तट के किनारे राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान थे। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, ये बगुला देखो पंछी होकर के, लेकिन अपने चरणों को इतने प्यार से रख रहा है कि कोई जीव आकर के इसके पैर के नीचे दब ना जाए। लक्ष्मण ने कहा भैया आप अपनी तरह सबको सोच लेते हो, अरे ये बगुला है, ये बाहर से देखने में जितना सुंदर है उतना अंदर से नहीं है। ये अपने पैर आराम से इसलिए रख रहा है कि कहीं इसके पैरों की आहट सुन करके मछलियां दूर ना भाग जाए। तो धुंधली देवी वैसी है, देखने में तो खूब सुंदर है, चेहरे की सुंदरता सुंदरता नहीं होती महाराज, हृदय की सुंदरता सुंदरता होती है। धुंधली देवी बाहर से देखने में खूब सुंदर है, लेकिन अंदर से बगुले की तरह है। हाँ, कपट क्रोध लोभ सब भरा हुआ है। आत्मदेव जी आए, फल दिया, खा लेना देवी जी, पुत्र होगा, नहीं खाई। शायद संयोग से उसकी बड़ी बहन आ गई, और बड़ी बहन के 10-10 बच्चे हैं, खाने के लाले पड़े हैं, और धुंधली के यहाँ खाने के भंडार भरे हैं, तो खाने वाला कोई नहीं है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहता, थोड़े थोड़े शब्द दुखी, और सुखी नाम तेरा। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी है। हमने ऐसे ऐसे धनिकों को देखा है महाराज, जिसके यहाँ बोरे में पैसे भरे जाते हैं, बोरे में, लेकिन जब वो खाने बैठते हैं तो मूंग की दाल और रोटी। हमारे कुछ जजमान ऐसे हैं जिनके यहाँ बोरे में पैसे आते हैं, और जब हमारे साथ खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लिए अलग किचन से मूंग की दाल आएगी एक कटोरे में, और एक प्लेट में 2 रोटी, 2 ही रोटी। और वो रोटी जानते हैं, हम लोगों को खाना हो तो 8 खा जाएगा, एक रोटी में 2 टुकड़े। कहते हैं महाराज जी क्या कहें, डायबिटीज है, थायराइड है, खाने के खूब दिए हैं भगवान, इतना दिए हैं कि कोई पता नहीं है धन का, लेकिन खाने के लिए इच्छा आज उनकी तृप्त नहीं हो पा रही। अब उनको पिज्जा बर्गर नहीं खाने को मिल सकता, क्यों, कौन ले? हाँ। तो और किसी के पास में पिज्जा बर्गर खाने की खूब इच्छा है, तो उसके पास पैसा ही नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में महाराज दुखी है। आत्मदेव जी फल दे करके चले गए, धुंधली ने फल नहीं खाया। उसकी बहन आई, बहन से सारी बात बताई। बहन ने कहा कोई बात नहीं, बालक पेट में पल रहा, और अब की बार जब प्रसव पीड़ा के द्वारा बालक का जन्म होगा तो वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बदले में कुछ धन दे देना हम। और ये जो संत महात्मा ने फल दिए हैं, तुम्हारी गाय भी बाझल है, उस गाय को खिला दीजिए, उसका भी प्रमाण देख लेते हैं कि महात्मा जी के द्वारा दिया हुआ फल कैसा है। धुंधली ने कहा बहन तूने बहुत अच्छा नियम बताया, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे, बड़ी कृपा की, नहीं तो मैं तो जीते जी मर जाता। लालने पालने दुखम प्रसूताय अश्वर्तते, अरे लालन पालन में दुख होगा, और कहीं महाराज गर्भावती अवस्था में रही, आग लग गई गांव में तो भग भी नहीं पाऊंगी, जल करके मर जाऊंगी। उसने उस फल को गऊ को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ, महाराज उसके बहन में पुत्र हुआ। रात्रि में उस पुत्र को ला करके और अपनी बहन धुंधली को समर्पित करके चली गई, खूब ढेर सारा धन लेकर के। आत्मदेव जी को जब सुबह में पता चला कि धुंधली को पुत्र हुआ है,
तो आत्मदेव जी की खुशी का पारावार नहीं है, खूब खुश है। क्यों? क्योंकि महाराज बड़े दिनों के बाद में आज ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन ऐसा दुष्ट दुराचारी धुंधकारी निकला जो धुंधली की बहन का बेटा है। उसी के 3 महीने बाद जो मुफल गाय को खिलाया था, उस गाय के गर्भ से प्रसव पीड़ा के द्वारा एक सुंदर पुरुष का जन्म हुआ है, जिसका कान गौ के समान और पूरा शरीर मानव के समान है। नाम क्या पड़ा? गोकर्णः पंडितो गंधधारी महाथलः। गोकर महान ज्ञानी हुआ जो गौ का पुत्र आया है। गंधकारी महान खलनायक हुआ, पिता को मारने लगा, चोरी करने लगा। वही पिता जो पुत्र होने के बाद रो रहे हैं, ना होने के पहले भी रो रहे हैं। विचार करिए, कोई ये सोचे कि हमारे पुत्र है तो हमारा जीवन बड़ा सरल बीतेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ये सोचे महाराज कि हमारा पुत्र नहीं है तो हमारी जीवन की दुर्दशा हो जाएगी। एक कथा सुनाऊं, यहां लाके ध्यान से सुनिए। आप लोग कथा को सुनिए। बस एक पिता के 2 बेटे थे। अचानक पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद हमारे यहाँ विधान है हिंदुओं में कि कुछ शरीर की अस्थि को ले जाकर के गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। तो पिता की मृत्यु हो गई, मां घर में है। 1 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन 2 पुत्रों ने पिताजी की अस्थि को ले जाकर के गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया। उसके घर से 16 किलोमीटर दूर गंगा जी विराजमान है। मां ने बहुत अपनी इच्छा व्यक्त की, बहुत विनती की पुत्रों से। जाकर के एक दिन पुत्रों ने उस अस्थि को लेकर के गंगा जी विसर्जन करने के लिए पैदल पैदल चले। 12 किलोमीटर तक पैदल चले और 12 किलोमीटर के बाद एक बड़ा सा नाला बहता हुआ गंगा जी में मिल रहा था। किसी से पूछा, भैया ये क्या है? तो बोले ये नाला है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाकर के गंगा जी में मिल गए। दोनों पुत्रों ने आपस में विचार किया कि 4 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, पिताजी की अस्थि को इसी नाले में डाल दिया जाए, अभी अपने आप 4 किलोमीटर चल करके गंगा जी में पहुंच जाएंगे। पुत्रों ने पिता की अस्थि को उसी नाले में डाल करके और घर चले आए। रात्रि में उस मां को स्वप्न आया, अरे देवी कैसे पुत्रों को तूने जन्म दे दिया, जीते जी तो हमको नरक पहुंचाए ही थे, मरने के बाद भी हमको नरक में ही ढकेल दिया। क्या हुआ स्वामी? उस जीवात्मा जो भटक रही है वो स्वप्न में आकर के उस अपनी पत्नी से कहता है कि जो हमारे दोनों पुत्र हैं ये हमारी अस्थि को ले जाकर के एक नाले में विसर्जित करके चले आए। सुबह हुई, उस मां ने कहा, बेटा तूने अपने पिता की अस्थि को कहां विसर्जित किया? दोनों पुत्रों ने कहा, गंगा जी में। झूठ मत बोलो, सपने में आए थे तुम्हारे पिता। क्या कहे? तुमने अपने पिता की अस्थि को ले जाकर के नाले में डाल दिया। दोनों पुत्रों ने ध्यान से सुनिएगा क्या कहा कि जीते जी तो पिताजी ने हमारे प्रति द्वेष की भावना रखते ही थे
और मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 12 किलोमीटर पीछे आने की क्या जरूरत थी रात में स्वप्न देने की। 4 किलोमीटर आगे चले होते तो गंगा जी में पहुंच गए होते। ये मत सोचिए ताली बजाने का मौका नहीं है माई बाप। ये मत सोचिए कि आपके घर में अगर आपका पुत्र है, आपके पुत्र ने जन्म लिया है तो आपकी सदगति हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। शास्त्र तो कहता है कि अपनी जीत लीजिए, अपना भी पिंडदान कर लीजिए, अपनी भी पैरवी कर लीजिए। वही धुंधकारी आज आत्मदेव जी को कष्ट पहुंचा रहा है। जब नहीं था तब भी आत्मदेव जी रो रहे थे, आज धुंधकारी है तब भी आत्मदेव जी। गोकर्ण जी आगे आगे समझाते हैं पिताजी, इस संसार है यहाँ कोई सुखी नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति दुख से दुखी है। कि दीन कहे धन बाने सुखी, धन बाने कहे सुख, राजा तो भारी। महाराज सुखी, महाराज कहे सुख, इंद्र तो भारी। हर व्यक्ति एक दूसरे को सुखी मान रहा, लेकिन हमारे तुलसी बाबा ने जानते क्या कहा कि तुलसी ये दास बिचारी कहे, हरि भजन मीना सब जीव दुहारी। इन वचनों को सुन करके माई बाप आत्मदेव जी उठे और मधुबन में पहुंच करके यमुना पुलिन में स्नान करके दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इधर धुंधली की जो है धुंधकारी की माँ कुएं में कूद करके जान दे दी। गोकर्ण जी गया चले गए पिंडदान करने के लिए माता पिता के। धुंधकारी के हाथ में तिजोरी की चाबी आ गई। अब जो दुष्ट खलनायक हो उसके हाथ में तिजोरी की चाबी हो जाए तो समझ लीजिएगा। उस धुंधकारी ने 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया कि पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। वैश्या महाराज आपके धन का हरण करती हैं, आपके एवं का हरण करती हैं, और आपके पास जब कुछ नहीं रह जाता तो आपको छोड़ करके चली जाती है। धुंधकारी चोरी करने लगा, बड़े बड़े सेठिया के यहाँ खूब धन इकट्ठा किया, लेकिन उन वैश्याओं ने विचार किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि किसी के यहाँ ये चोरी करेगा और ये पकड़ा जाएगा तो हम लोगों को भी साथ में जेल की हवा खानी पड़ेगी। अर्धरात्रि का समय धुंधकारी आया, आंगन में वैश्याओं ने व्यवस्था बनाई, चारपाई से उसके दोनों हाथ दोनों पांव बांध दिए, रस्सी लगा करके गले में और मारने का प्रयास कर रही है वैश्याएं, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे। दुष्ट व्यक्ति के प्राण जल्दी नहीं निकलते। देखा होगा आप लोगों ने, आप लोगों को अनुभव होगा, उम्र होगी, कई लोगों के प्राण निकलते समय मलमूत्र निकल जाते हैं महाराज। मलमूत्र का परित्याग हो जाता है, ये समझ लीजिएगा कि सबसे दुराचारी व्यक्ति जीवन में उसने कभी सत्कर्म किया नहीं, और जिसका जीव इस शरीर से गुप्तांग द्वार से निकलते हैं उसी की ये स्थिति होती है। उसकी कभी उसकी अधोगति ही होगी, सदगति कभी नहीं हो सकती उसकी। महाराज
जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकलते, एक जलता हुआ अंगारा ले आकर के और एक वैश्या ने उसके मुख को खोल करके उसके मुख में जलता हुआ अंगारा डाल दिया। तड़पड़ा तड़पड़ा करके रोता हुआ, बिलखता हुआ, चिल्लाता हुआ धुंधकारी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वैश्याओं ने धन को लेकर के चली गई। गोकर्ण जी को पता चला, ध्यान दीजिएगा, गोकर्ण जी को ये बात पता चली। गोकर्ण जी गया में अपने भाई का पिंडदान करके आए और जब वापस घर में आए तो देखते हैं कि बहुत बड़े भेड़िए के आकार में आंगन में बैठा हुआ है कोई। जल को अभिमंत्रित करके छींटा दिया तो आवाज आती है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी। स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वमनासितं, मैंने अपने ही पाप कर्मों के द्वारा अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया है। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने आपका पिंडदान करके आया गया में। कहते हैं जिसका गया में पिंडदान हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण भैया एक बार नहीं, गया श्राद्धे सते नापि मुक्ति में न भविष्यति। महाराज एक बार नहीं 100 बार आप गया में श्राद्ध करिए फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि गोकर्ण जी जो संकल्प कर रहे हैं वो अपने आत्मदेव जी के गोत्र से कर रहे हैं और धुंधली का जो बेटा है वो धुंधली की बहन का बेटा है। धुंधकारी का गोत्र दूसरा है और जब संकल्प में गोत्र नहीं सही है तो उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। खूब बढ़िया लेटर लिख लीजिए पत्र, और पत्र में अगर आपका स्थान सही नहीं है, उस पत्र में जो स्थान पे पहुंचना है अगर वो स्थान सही से नहीं लिखा गया है तो लौट करके 10 दिन 15 दिन में पुनः आपके पास में आ जाएगा, वो पत्र वहां तक नहीं पहुंच सकता। महाराज सुबह हुई, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु अपने भाई के उद्धार के लिए क्या करूं? आकाशवाणी हुई है, गोकर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो और कथा श्रवण करो, इससे तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। महाराज गोकर्ण जी ने संकल्प किया। दूसरे दिन कथा की तैयारी प्रारंभ हो गई। भव्य रूप से कथा का आयोजन हुआ है। जिस प्रकार हमारे औरा के भक्तों ने कथा का भव्य रूप से आयोजन किया है, गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा श्रवण कराने के लिए उद्यत हुए। एक साप्त ग्रंथी का बांस हमारे आचार्य जी सुबह में पूजन कराए होंगे, मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन पूजन के पास में सप्त ग्रंथी का बांस लगा होगा। यजमान जी आपने पूजन किया होगा। उसी सप्त ग्रंथी में आकर के धुंधकारी वो हवा के रूप में विद्यमान बैठ करके और 7 दिनों तक कथा श्रवण किया। देखिए आप लोग, हमें पता है कि ओपन हो रही होगी, बस 10 मिनट में कथा का विश्राम कर रहे हैं। आरती और प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को छोड़ेंगे। कथा सुनने का फल तभी प्राप्त होगा जब आरती का दर्शन और भगवान की इस कथा का प्रसादी लेकर के जाएंगे। अभी तो कथा सुन रहे हैं, अभी कथा सुनने के बाद जो हाथ में प्रसाद दिया जाएगा खाने को, ये समझ लीजिएगा कि आज की कथा सुनने का हमको प्रसाद, हमको फल मिल गया। महाराज गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई। 7 दिन व्यतीत हुआ। सुंदर विमान आया है धुंधकारी के लिए। श्रोताओं ने कहा कि सब लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? देखिए इतने श्रोता बैठे हैं कथा सुनने, लेकिन इसमें श्रोता 2-4 होंगे, वो सब श्रोता और श्रोता हैं। श्रोता जानते हैं कौन है? जो मन चित लगा करके ध्यान से केवल व्यास की बातों को श्रवण करे, कथा को श्रवण करे।
ये श्रोता होते हैं, प्रथम कैटेगरी में आते हैं। दूसरे में आते हैं श्रोता। ये आएंगे तो केवल यही देखेंगे कि मंच कितना अच्छा है, कलाकार कितने अच्छे हैं, साउंड सिस्टम की व्यवस्था कैसे है, बैठने की व्यवस्था कैसे है। और तीसरे नंबर वाले आते हैं, ये बेचारे जहां रहते हैं बड़ी शांति रहती है, कहीं बीच की खमियां लेकर के जो बल्ली लगी हुई है ऐसे बढ़िया टेक लेकर के। और माताओं को तो सबसे बढ़िया है, 3 घंटे महाराज लंबा सा घूंघट निकालेंगे, बड़े बड़े काम हो जाते हैं घूंघट में। और टेक लगा करके 3 घंटे की चैन की नींद लेगी। और श्याम जी महाराज जब कथा विश्राम करके जयकारा लगाएंगे, बोल वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय हो। क्या पता है कि कथा अच्छी रहेगी कथा, और कथा महाराज बुरी हो ही नहीं सकती, कथा तो अच्छी ही होगी। और अभी मेरे गोविंद की कथा, गोकर्ण जी ने कथा सुना करके अपने भाई धंधकारी की मुक्ति दिलाई। तो बातों को समस्त श्रोताओं के लिए सुंदर विमान आया है। जिस प्रकार राम जी जब से धरा धाम को छोड़ करके साकेत धाम जाने लगे तो समस्त पशु पक्षियों को भी अपने साथ ले गए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी ने सबको कथा श्रवण करा करके और सबका उद्धार किया। महाराज, ये मानव का जीवन है और इस मानव जीवन में आज एक महात्मा की कथा यही पर विश्राम है। अभी कथा की विधि क्या है, लेकिन गोकर्ण जी कहते हैं कि ये मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन को ऐसे मत गंवाइए। क्यों? माई बाप, कभी भी धन संपदा शोहरत हमेशा विद्यमान नहीं रहते, गरीबी अमीरी तो लगी रहती, लेकिन ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, और इस माटी में ना भोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना भोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है कभी न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भोल रे इस माटी में ना भोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना भोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सजने जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सत्संग में आया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। सत्संग में गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। हरि लगता कुछ बोल रे, इस माटी में ना बोल रे। लगता कुछ बोल रे, माटी में न बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, इस माटी
जीवन रहेगा। आज कथा सुना रहे हैं, कल सुना पाए कि ना सुना पाए, उसका कोई भरोसा हमारे पास नहीं है। इसलिए समझ समझ कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोले, माटी में ना बोले। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म में बोले, इस माटी में ना बोले। बोल रे, उस माटी में ना बोल रे। अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। महाराज, जो भी संसार में मिला है ये कल हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा कोई इसका वजूद नहीं है। देखिए संसार है, हकीकत बताऊं, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा फिर किसी से प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी। और जब तक लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत सुंदर है, मैं उससे वशीभूत हो गया, विचार करिए जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमको बना करके भेजा है, हम उसकी बनाई हुई प्रकृति में फंस करके हमें हर व्यक्ति सुंदर दिख रहा है, तो परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म जगत पिता जगदीश्वर कितना सुंदर है। और जीवन में हमेशा भगवान से जुड़े रहने के लिए सोचिए। क्यों? क्योंकि अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो संसार का हर प्राणी कृपा करना शुरू कर देगा। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, और मिले एक कांत से लगा कर तो देखो। कहते हैं कि प्रभु के शरण में आकर तो देखो, मिले एक एकादश लगा कर तो देखो। क्या सुंदर से भाव है। प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो, प्रभु के शरण में आकर तो देखो। मिले एक एकादश, मिले एक एकादश लगा कर तो देखो, मिले एक एकादश लगा कर तो देखो। उठाइए हाथ, मस्ती के साथ बोलते रहिए।
मन हो निर्मल मन नहीं डोरेगा इस दिन लगेगा मन नहीं डोरेगा इस दिन रहेगा मन नहीं डोरेगा इस दिन लगेगा मन नहीं डोरेगा इस दिन लगेगा हरि नाम काल से हरि नाम काल से बिखर को देखो हरि नाम काल से बिखर को देखो प्रभु के चरण में आकर को देखो प्रभु के चरण में आकर को देखो ऐसे नहीं मेरा दोनों हाथ उठाइए जितने भी भक्त के पास अगर दोनों हाथ है तो दोनों हाथ उठा लेंगे अगर नहीं होगा तो हमारे लाल बाबा से उधार ले लेंगे दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कहना है प्रभु के चरण में प्रभु के चरण में आकर को देखो प्रभु के चरण में आकर को देखो प्रभु के चरण में आकर को देखो ये एक कागज ये एक कागज लगा कर को देखो प्रभु के चरण में आकर को देखो प्रभु के चरण में आकर को देखो आकर को देखो आकर को देखो ये कथा सुनने का विधान ये है कि महाराज सबसे पहले तो सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें सुंदर स्थान होना चाहिए जैसे ब्रह्मदेव का स्थान है ऐसे दिव्य स्थान होना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से हमारे जो इस कथा की डेट रखने वाले आचार्य उमेश पांडे जी हैं वो भी स्वयं की कथावाचक है उनकी भी कथाएं चल रही हैं यूपी में और आचार्य की गरिमा को संभालने के लिए आने वाले आचार्य उमेश पांडे जी कोशिश में है कि उनको 21 तारीख 22 तारीख को इस मंच पर जरूर लेकर के आऊं और भरसक प्रयास है इस दास का वही आचार्य श्री इस कथा की डेट को निर्धारित किए थे और शायद कहीं न कहीं वो दुखी हैं यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं समय से लेकिन हमारी कोशिश जरूर है ठाकुर जी कृपा करेंगे तो आप लोगों के मध्य में जरूर लेकर के आएंगे तो सबसे पहले सुंदर आचार्य के द्वारा कथा की डेट जो तिथि हो सुनिश्चित होनी चाहिए शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निस्पृह विरक्त हो वैष्णव हो विप्र हो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो दृष्टांत देने में कुशल हो ये नहीं कि श्रोता बैठे हो व्यास जी कथा सुना रहे हो सब बाउंस मारे हवा में उड़ जाए आप लोगों को कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हाथ उठाइए हम भी देखें कितने लोगों को समझ में आ रही है भाषा ना समझ में आवे भाई बाबा इधर भी हाथ अबे नहीं जी उठाए- हाथ नहीं उठाए हुए हैं अच्छा हमारे अध्यक्ष जी के दोनों हाथ उठा रहे हैं। हाँ चलिए कम से कम आप लोग को समझ में आ रही है यही बहुत बड़ी बात है जिनके तो व्यास कैसा होना चाहिए जो दृष्टांत देने में कुशल हो आपको समझा सके विरक्त हो वैष्णव हो विप्र हो वेद शास्त्र का ज्ञाता हो दृष्टांत देने में कुशल हो ऐसा व्यास होना चाहिए सुंदर व्यासपीठ बना करके और व्यास को चयनित करके
दिव्य स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया जाए तो महाराज जिस कामना से जो भी कामना ला, जिसके अंदर छल और कपट द्वेष दंभ पाखंड समाप्त हो चुका। देखिए कथा का नियम है कि व्यास के आगमन के पहले श्रोता पंडाल में विराजमान हो जाए और जब व्यास का आगमन हो तो खड़े होकर के व्यास का स्वागत करना चाहिए। अब आज की स्थिति क्या है कि व्यास जी जब आते हैं तो श्रोता लोग घर से निकलना शुरू करते हैं। चलो महाराज जी अब चलता है, चोली का आरती वारती होई तो ही खो पहुंचे। क्यों भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नियम है 3 स्थानों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? भगवान की कथा में, गुरु के यहाँ और अपनी बेटी के यहाँ। 3 स्थानों पे कभी आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमें विश्वास है यौरा की पावन सी धरती है, यहाँ किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है। ओ दिया है कि नहीं दिया है? किसी को कोई कमी हो तो बताइए। जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कथा श्रवण करने आ रहे, हाथ झुलाते चले आ रहे हैं। ये हाथ में मुट्ठी बंद होनी चाहिए। और भगवान के लिए कुछ नहीं है आपके पास तो 10 रुपए मिश्री ही खरीद करके लेकर के आइए, लेकिन भगवान के भोग के लिए हर व्यक्ति के घर से कुछ ना कुछ खाना चाहिए। हम नहीं खाएंगे, हमको नहीं चाहिए। ये आपकी सेवा है भगवान की शरण में। 7 दिनों के लिए प्रभु वृंदावन की पावन धरा से चल करके यहाँ विराजमान हुए हैं। तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और हमारे मिथिलावासी तो ऐसे हैं महाराज की पूछिए मत। उमेश जी आए थे, जो भिट्ठा में कथा हो रही थी, हमारे जो लाइव वाले भैया हैं सुधीर जी, ये वहां पर विराजमान थे और इन्हीं की चाची जी के यहाँ कथा हो रही थी। वहां इतने रसमलाई इतने छेना आ जाता था। हमारे आचार्य जी जानते हैं क्या कहते हैं? महाराज जी इतना खिलाएंगे तो हमको लगता है कि हम अयोध्या नहीं जा पाए। हमने कहा क्यों? बोले अब हम इतना जान रहे हैं कि यहाँ से आप गाड़ी बुक करा करके हमको लिटा करके लेकर के जाए। तो अभी तो उमेश जी नहीं आए हैं, लेकिन हमारे पवन जी आ गए हैं। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कल से सभी लोग खाली हाथ भगवान की कथा में नहीं आएंगे। कितने लोग आएंगे खाली हाथ? हाथ उठाइए।